कौकब ख्वाजा, आपकी जानी मानी कौकब ख्वाजा, जिसे आप बरसों टीवी की स्क्रीन पर देखते रहे। अब मैं आपके लिए YouTube पर अपने नए नए प्रोग्राम लेकर आ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले मैं कुकिंग के शोज शुरू करूँ आपके लिए YouTube पर। मैं चाहती हूँ कि एक आपको अपने उस किचन का राउंड लगवा लूँ जहाँ पे मैं सारे प्रोग्राम आपके लिए बनाया करूँगी और बना भी चुकी हूँ कुछ। तो जनाब, ये है मेरा किचन, घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। जिस शहर में हम पोस्टिंग होके जाते रहे, मैंने वहाँ जाके सरकारी घरों के किचन को सबसे पहले रेनोवेट करवाया। किचन इज़ माय पैशन। मेरे किचन का सफ़र शुरू होता है जनवरी 1990 से। उस वक्त शौकिया शुरू करने वाला एक प्रोग्राम जो है हॉबी के तौर पर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना पॉपुलर होगा, इतना हिट होगा कि वो 26-27 साल लगातार चलने के बाद जब मैंने दिगर मसरूफियात की वजह से उसको छोड़ा या कम किया, तो आज भी उसकी बाज़ सुनाई देती है। जहाँ भी जाती हूँ मेरे से ख़वातीन यही सवाल करती हैं कि अब आप क्यों नहीं टीवी पर आ रही। तो आप खुश हो जाइए, आपके लिए YouTube पर मैं अपना चैनल शुरू कर रही हूँ, कौकब ख्वाजा स्टूडियो के नाम से। ठीक है, तो जी मेरे किचन का राउंड लेने के लिए देखिए जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये एक काउंटर है। ठीक है, और इसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको ब्लाइंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने खुद पेंट किए। अपने किचन के लिए ब्लाइंड्स मैंने खुद पेंट किए। और किसको देख के किए? ये मेरे पास थी टेबल मैट्स। ठीक, ये मेरे पास टेबल मैट्स थी जो मैं यहाँ पे रखती हूँ। इनको देख के, इनके साथ मैच करके ये मैंने अपने ब्लाइंड्स जो थे उनको पेंट किया। ठीक है, और जनाब जी उसके बाद अब आगे चलते हैं। आपको किचन का दूसरा हिस्सा दिखाती हूँ जी। तो मेरे किचन का इम्पोर्टेंट पार्ट जहाँ मजे के खाने आपके लिए पकेंगे, आप देखेंगे और फिर देख के आप उनको बनाएंगे। तो ये जनाब, ये है बर्नर और ये मेरी खूबसूरत सी पैन जिसमें मैं सूप्स बनाती हूँ। और ये जनाब मेरे कुकिंग स्पून्स हैं डिफरेंट किस्म के। ये एक ब्लैक सेट है और उसके बाद ये डिफरेंट कलर्स के मेरे स्पून्स हैं जिनसे जो भी यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। और ये जनाब उसके ड्रॉज हैं जिसमें मेरी कुकिंग से रिलेटेड तमाम चीज़ें हैं, सॉस पैन्स हैं और डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। बहुत कुछ है इनमें। इन दराजों का कभी मैं आपको विजिट करवाऊंगी, टूर इन दराजों का। आप देखेंगे इनमें क्या क्या खजाने छुपे हुए हैं जी। तो ये किचन का दूसरा हिस्सा है। और उसके बाद ये काउंटर है जहाँ पे मैं बेकिंग करने के लिए सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। वो ये है मेरा सिंक, जो कि मैंने अपने हेल्पर्स को ख़ास तौर पे हदायत करती हूँ, उनको ताकीद करती हूँ कि सिंक मेरा हर वक्त चमकता हुआ होना चाहिए। पानी के इसमें कोई कतरे, कोई निशान मुझे नज़र ना आए। बर्तन धुलने के बाद इसको वाइप किया जाए कपड़े से। ठीक है, और ये मेरे बर्तन धोने के सामान हैं। ये देखिए, इसमें लिक्विड सोप है बर्तन धोने के लिए। और बॉटल को मैंने कितना मज़ेदार सा एप्रन बनाया हुआ है। और ये मेरा स्पंज है बर्तन धोने के लिए। तो ये तो था हिस्सा सारा जहाँ पे मैं काम करती हूँ। ठीक, तो अब इसके बाद हम किचन के एक और हिस्से की तरफ चलते हैं जो सबसे ज्यादा मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है और यूनिक भी। ठीक है, तो चलिए अब उस तरफ चलते हैं जी। तो मेरे किचन का ये वो हिस्सा है जिससे मदद लेके मैं मजे के खाने बनाती हूँ। तो आपका तारुफ अपने स्पाइसेस वाली इस कबर्ड से करवाती हूँ। इसके मैं दरवाजे खोल रही हूँ। आप देखिए, ये मेरे वो स्पाइसेस हैं जो चाइनीज खाने बनाने के लिए और बेकिंग वगैरह के लिए मैं सारे स्पाइसेस इस्तेमाल करती हूँ। ये वो सारे स्पाइसेस हैं और मेरे बड़े हैंडी रहते हैं। यहाँ से निकाला, यहाँ पे मैं अपने एग बीटर वगैरह लगाती हूँ और इस काउंटर के ऊपर मैं सारा काम करती हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया किचन का ये हिस्सा जिसमें मैंने आपका तारुफ अपने स्पाइसेस से करवाया। अब मैं एक दूसरी कबर्ड की तरफ मैं आपको लेके जाती हूँ।
वो जनाब जी ये है मेरी वो कबर्ड, जिसमें देसी खानों के लिए मैंने सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं, नमक मिर्च मसाला, और उसके अलावा इन बॉटल्स के अंदर डिफरेंट मसाला जात हैं जिनकी लेबलिंग करके मैंने बॉटल्स में रखे हुए हैं। और फिर ये छोटी छोटी जो बॉटल्स हैं ये मैंने ईरान से खरीदी थी, और जब भी मैं इनको इस्तेमाल करती हूँ, कोई इनमें जिससे चीज़ निकालती हूँ, तो मुझे अपने ईरान के स्टे की फीलिंग होने लगती है। किसी भी मुल्क की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ की यादें, सुनहरी यादें, खूबसूरत यादें जो है वो ताज़ा करवा देती हैं। देखिए ये एक छोटा सा टाइमर है जो मेरी दोस्त हॉलैंड से मेरे लिए लेके आई थी, और ये एक बहुत कीमती तोहफे की तरह बरसा से मेरे पास है, और मैं इसको इस्तेमाल जब भी करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ, इनसे आप हासिल करें तो बहुत ही मज़े की फीलिंग होती है। तो ये जनाब जी टाइमर था, और मैंने किचन के ये 3 हिस्सों से आपका तारुफ करवा दिया। अब चलते हैं सबसे ज्यादा मजेदार, यूनिक, इंटरेस्टिंग हिस्से की तरफ। मैं आपको उधर लेके चलती हूँ, तो चलिए जी अब उधर चलते हैं जी। तो नाजरीन, ये हमारे किचन का वो हिस्सा है जो कि यूनिक मैंने इसलिए कहा कि आपने कभी किसी किचन में कोलाज नहीं देखा होगा। तो किचन के इस हिस्से में मैंने कोलाज बनाया हुआ है, और ये हमारा वो हिस्सा है जहाँ हम बैठ के नाश्ता करते हैं। अगर हम 2 हों तो यहाँ नाश्ता कर लेते हैं, अगर ज्यादा लोग हों तो फिर डाइनिंग रूम में नाश्ता करते हैं, और जब हम यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं तो ये खूबसूरत तस्वीरें हमारे सामने होती हैं। टीवी भी अगर आप साथ लगा लें तो टीवी भी आप देखते रहें। तो आइए अब जरा करीब से आपको मैं अपने कोलाज की सैर करवाती हूँ जी। तो ये है मेरा कोलाज जो मैंने बहुत शौक से बनाया हुआ है। इसमें हमारी तस्वीरें हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की तस्वीरें हैं। ये मेरी हस्बैंड के साथ तस्वीर है। ये तस्वीर जब मैंने मास्टर्स किया था तो स्टूडियो में फोटो तुड़वाने गए थे अपनी डिग्री के साथ, तो खास तौर पर स्टूडियो वालों ने सर पे दुपट्टा डला के मेरी एक तस्वीर बनाई थी अपने स्टूडियो में लगाने के लिए। ये वो यादगार तस्वीर है, बहुत पुरानी है। अच्छा, वो एंड पे देखिए 3 तस्वीरें एक लाइन में। सबसे ऊपर मैं हूं और मेरी अम्मी है, उसके नीचे मैं हूं और मेरी बेटी है, और उसके नीचे बेटी और फिर उसकी बेटी है। तो ये जनाब 3 जनरेशन एक लाइन में है, ठीक है। और ये और बाकी डिफरेंट जगहों की तस्वीरें हैं। ये उम्रे की है, ये इंडिया की है, वो ऑस्ट्रेलिया की है, ये इजिप्ट की है, वो टर्की की है। इस तरह डिफरेंट मुल्कों की ये तस्वीरें जो मुझे पसंद थी वो हमने इनलार्ज करवा के यहाँ पे लगाई हुई हैं। और ये सबसे छोटी ग्रैंड डॉटर है जो अक्सर यूट्यूब और कंप्यूटर की चीज़ों में मेरी बहुत हेल्प करती है। स्कूल गोइंग है, लेकिन इसको इस जो टेक्नोलॉजी है इस पे इसको बड़ा अबूरा सल है, ठीक है। तो ये हमारे किचन का वो हिस्सा है जो मैंने आपको बताया हम नाश्ता करते हैं। उसके अलावा टीवी भी लगा लेते हैं यहाँ पे, और फिर ये कोलाज को देख के पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं। कहते हैं कि अपनी तस्वीरें देखते रहना चाहिए, उससे आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स पैदा होती हैं, और हर एज की तस्वीरें आपको देखनी चाहिए, इंजॉय करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया जनाब मेरे किचन के सफ़र का एक हिस्सा जो मैंने आपसे मुतारिफ करवाया। ये सफ़र बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन हर दौर खूबसूरत से खूबसूरत तर होता गया, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और यूनिक चीज़ दिखाती हूँ जी। वैसे तो मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, लेकिन किचन से रिलेटेड एक हॉबी मैं आपको आज थोड़ी सी दिखाती हूँ। ये देखिए टी पॉट्स हैं। मेरी टी पॉट्स की जो कलेक्शन है उसमें से कुछ टी पॉट्स ये हैं जो कि मैं जिस भी मुल्क में जाती हूँ वहाँ से एक टी पॉट भी ज़रूर लेती हूँ। नमकदानियों का तो आपको पता ही है, कभी मैं आपको अपने नमकदानियों की भी सैर करवाऊंगी। तो ये टी पॉट्स हैं जनाब, ये मैंने मोरक्को से ली थी, और इतना प्यारा इसके ऊपर देखे चांदी की इस टी पॉट के ऊपर ये एक परिंदा जो है ना ये उड़ रहा है, तो इतना क्यूट लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये 2 लोगों के लिए इसमें चाय बन जाती है, ठीक है। उसके अलावा ये टी पॉट बहुत कदीम टी पॉट है मेरे पास, मेरा ख्याल है हमारे बुजुर्गों की निशानी ये टी पॉट अभी तक मेरे पास मौजूद है।
कितनी प्यारी है, सो क्यूट। अच्छा जी, एक और मजे की चीज जो मैं आपको दिखाऊं, बहुत यूनिक टी पॉट है। ये देखिए, इसको मेरा ख्याल है यहाँ रख के दिखाती हूँ तो ज्यादा क्लियर नजर आएगी। ये टी पॉट है, इसके 6 अदद ये हैं पोरिंग नोजल्स, और इसने जनाब ज्वेलरी भी पहनी हुई है। और ये टी पॉट है अफगानिस्तान से। पोर करने के लिए सिर्फ एक है, बाकी 6 जो है ना वो सिर्फ डेकोरेटिव है। और देखिए, इसने अफगानी ज्वेलरी भी पहनी हुई है। ये अफगानिस्तान से टी पॉट आई हुई है। ये ज्वेलरी देखिए आप, चांदी की ज्वेलरी है इसकी। ठीक, ये मैं रखती हूँ। और इसके बाद अगर आप देख सके, कैमरा आपको दिखा सके, तो वो पीछे जो टी पॉट पड़ी हुई है ये मैंने ली थी उज़्बेकिस्तान से। ये हैंडमेड है और एक डिजाइन की सिर्फ एक ही टी पॉट वो बनाते हैं। इस तरह की अगर आप दूसरी लेना चाहेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। हर डिजाइन और हर साइज की टी पॉट्स को डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ऊपर आम टी पॉट्स है, फिर नीचे हैं। इसके अलावा और काफी सारी मेरे पास कलेक्शन है, ठीक है। तो उनकी फिर मैं कभी आपको सैर करवाऊंगी। इस वक्त तक के लिए इतना ही काफी है। मेरे किचन की आपने सैर कर ली, जहां पे मैं आपके लिए जबरदस्त किस्म के खाने बनाया करूंगी, और फिर आपको यूट्यूब पे वो सारी जाके आप वॉच करेंगे और फिर वो अपने घर में बनाएंगे। इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। तो जनाब, अल्लाह हाफिज।